तो आपको पता ही है, हम लोग शिवानी जी के घर आए हैं तो उनकी बहन या सहेली जो भी समझ लें आप, दो लोग लक्ष्मी और पूजा, आइए इनसे बातचीत करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो के बारे में हम शिवानी दीदी को ये कहना चाहते हैं, शिवानी दीदी अभी बिग बॉस में हैं, बिग बॉस जी, वो जीत के आए। अभी मेरा पहला यही है कि मैं दुआ कर रही हूँ, अभी हम उनके घर पे हैं कि मतलब शिवानी दीदी बिग बॉस जीत के आए, बस अब ये मैं यही कहना चाहती हूँ। शिवानी जी के बारे में जो है रवि किशन जी गए थे वहाँ, तो उनकी बात के बारे में, जैसे वो बोलती हैं, उनके लहजे के बारे में कुछ कहा है रवि किशन जी ने, तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहें तो बोलें। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो रवि किशन फिल्म मतलब जो भी हैं स्टार हैं, वो भी अपनी जगह, तो हम उनको पूरा प्रॉपर गलत नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन मतलब हमारे गोरखपुर में मतलब उधर इस साइड में ऐसा होता है कि हम लोग अपने बड़े से हम लोग मजाक नहीं करते हैं। और शिवानी दीदी मतलब वहाँ पर गई हैं सबको एंटरटेन करने के लिए, थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर रही हैं, तो उनको रवि किशन को यही बुरा लग रहा है कि वो हंसी मजाक कर रही हैं। तो लेकिन जैसे मतलब हम लोग जहाँ रवि किशन है बिहार में, तो हमसे अपने से बड़े से नहीं कर रहा था, पर वो एंटरटेन के लिए है, तो वो एंटरटेन के लिए वो जिम कर रहे हैं, तो उनको हंसी मजाक कर रही हैं, तो ये रवि किशन सर को बुरा लगा है। बट चलो ठीक है, वो बुरा लगा है, पर इतना भी उन्होंने बुरा नहीं बोला था, बस मजाक ही किया था, उनको उल्टे सीधे वर्ड नहीं बोले थे, फिर भी उन्होंने आके बोले, क्योंकि वो चाहते हैं रणवीर सर जीते, शिवानी ना जीते। एग्जाम्पल मुझे यही दोनों में वो लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बोलते हैं कि बेटा तुम थोड़े जो अपनी ऊँची आवाज़ में बात करो थोड़ा स्लो कर लो, बाकी तुम में कोई कमी नहीं, पर उन्होंने ट्रोल करा गया जाके और रणवीर सर को सपोर्ट करा गया है। इसलिए मैं रवि किशन सर को ये कहना चाहूँगी कि आपको उनको इतना सोचना चाहिए, इतनी छोटी सी गांव से इतनी बड़ी बुलंद पे गई है, तो ताकि हम सपोर्ट करें शिवानी और आगे जाए, बट उन्हें सपोर्ट ना करके रणवीर सर का साथ दिया है, बस हम इतना कहना चाहिए। अरमान मलिक और उनकी वाइफ के जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, उसके बारे में रवि किशन जी ने कुछ नहीं कहा, और शिवानी जी के बारे में इतना सब कुछ आगे कह दिया, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अब इनके बारे में क्या कहें, पता नहीं उन्होंने ये कृतिका क्या और अरमान जी का वीडियो देखा है नहीं देखा है, और पायल वीडियो डालनी है कि मतलब एडिटिंग है, बट मुझे नहीं लग रहा एडिटिंग है, क्योंकि उसी दिन की बात है जब शॉर्ट कपड़े वो हाफ कच्चे पहनी थी कृतिका जी ने, तो उन्होंने अरमान जी ने बोला था कि मतलब जाओ कुछ और पहन के आओ, इतना तुम समय उसी दिन का है। और आप वो एडिटिंग होती तो जो चीज़ पहले ऑलरेडी वहाँ पर ऐसे लटका हुआ था वो बेड पे, अगर एडिटिंग होती तो एडिटिंग में वो सब चीज़ नहीं आनी चाहिए। आप जाके वो वीडियो दोबारा देखना, वो चीज़ एडिटिंग में भी फिर क्यों है, उनको मतलब दूसरा होना चाहिए, लोकेशन वही, तो एडिटिंग हम नहीं मान सकते। पर पायल बोल रही हैं रवि किशन सर को बस, क्योंकि देखो वो लोग बाहर निकल के जवाब देते, शिवानी दी थोड़ी बोली हैं, किसी की बातों में आ जाती हैं, इसलिए उनको ऐसे ट्रोल किया जा रहा है। अच्छा। शिवानी जी जीत कराएंगी या फिर बाहर हो जाएंगी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है शिवानी दीदी जीत के आएंगी। अच्छा। हाँ। और कुछ अफवाहें उड़ रही हैं उनके बॉयफ्रेंड के बारे में, कितनी सच्चाई है आप बताएंगे? मैं तो ये बात मानती नहीं उनका कि उनका शिवानी दीदी का कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड होता तो आप लोग देखते हो शायद एक महीने में 26 ब्लॉग डाली थी, अगर होता तो उसको भी टाइम देती, 2-4 मिनट ब्लॉग बनाना, पूरे घर की जिम्मेदारी देखना, मतलब कानपुर से यहाँ ना जाना, जो भी जहाँ जाती हैं वो मतलब पूरी फुल वीडियो डालती हैं। अगर ऐसा होता तो आप देख सकते हैं उनका बॉयफ्रेंड होता तो कभी ना कभी वो भी तो कभी एक वीडियो डालता। अभी तक मैं अमित की बात कर रही हूँ जो अभी सोशल मीडिया पर डाल रहा है वीडियो, अगर ऐसा होता तो पहले भी डाल सकता था। या बिग बॉस 1 महीने में तो उसका जान नहीं चला गया है ना, वो तो है ना अभी, तो 1 महीने में क्यों शिवानी को ट्रोल कर रहा है, क्यों मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे रिलेशन में है, इसके पहले वो कहाँ था? तो अगर ये उसको कह रहा है कि बार बार यही कह रहा है मैं कुछ नहीं बताऊंगा, शिवानी जब तक आएगी शिवानी मुझे एक्सेप्ट करेगी, ठीक है एक्सेप्ट करेगी तो तुम पहले तो ये शिवानी का इंतज़ार कर लेते ना, शिवानी को आने देते। ये नहीं वो सोचता कि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, वीडियो देखेगी मम्मी पे क्या, बस कहता है मैं शिवानी का इंतज़ार कर रहा हूँ। किस बात की इंतज़ार कर रहा हो? 2-4 दिन 45 दिन का शो है, 1 महीने बीत गया, 15 दिन और वेट करने में तुम्हारा क्या जा रहा था? जो तुम वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हो तो एकदम बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो आप लोग कभी ना कभी और कुछ सुनने को मिलता। बस शिवानी दीदी बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ती नहीं है, वो अपनी फैमिली और वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, कभी बॉयफ्रेंड के चक्कर में पीछे नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। हाँ, तो आपको पता ही है कि दीपक चौरसिया जैसे दिग्गज जो है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ही, उससे पहले ही बाहर हो गए, और शिवानी जी लगभग 30 से 34 दिन हो गया है, अभी भी उसी 35 दिन हो गया। आपको एक्चुअल में पता है कितना दिन हुआ है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी?
मैं कहना चाहती हूँ, देखो बहुत बड़े लोग आए, बहुत बड़े लोग निकल गए। हमारी शिवानी दीदी पहले दिन से मतलब बाहर निकलने के आ गई थी, बट दुनिया बाहर की सपोर्ट इतना उनको मिला कि वो अभी तक पहले हफ्ते से मतलब बाहर निकलते निकलते वो अभी तक टिकी हैं और ऐसी वो आगे टिकी रहेंगी और वैसे विनर जीत के लाएंगे। और देखने वाले जलने वाले जलते ही रह जाएंगे, जलने वाले जलते रहें, जलाना उनका काम है। बस मैं यही चाहती हूँ वो जलते रहें और दीदी आगे ऐसे ही बढ़ती जाएँ। अच्छा, अगर मान लीजिए शिवानी जी जीत के आती हैं तो उसके लिए कुछ तैयारी करके रखा आप लोगों ने? अभी तो एक हफ्ते हम तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम घर जाएंगे। अगर शिवानी दीदी जीतती हम आके स्पेशल उनके लिए बहुत कुछ तैयारी करेंगे। खैर आंटी तो भंडारा करवाएंगे, हमसे जो हो सकेगा हम भी उस चीज़ को करेंगे। हम शिवानी दीदी को अगर जीत के आती हैं बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार उनके लिए। आई लव यू शिवानी दीदी। थैंक यू। लक्ष्मी जी, आप शिवानी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि वो बहुत अच्छी हैं। हम लोगों ने उनके साथ बहुत बार टाइम स्पेंड किया है, तो हमारे लिए तो वो बहुत अच्छी हैं। बाकी लोगों को पता नहीं, जो आते हैं ब्लॉगर यहाँ पे आते हैं बोलते हैं कि शिवानी मिल नहीं रही है, तो आप भी सोचो कि एक चीज़ से आप लोग भी परेशान हो जाते हैं। कोई बंदा आता है डेली 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 डेली, तो परेशान हो जाते हैं। इसलिए लोग है कि उनको बताते हैं कि ये मिलती नहीं है, घमंडी है, एटीट्यूड है इनके अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अरमान मलिक के बारे में कुछ बोलिए। अरमान मलिक भैया, उनके बारे में ना पूछो, मेरा तो खून खोल जाता उन्हें देख के। हैं सीधी सी बात है, नो बकवास। मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगी, हरामी है वो एक नंबर का। चलिए ठीक है। माननीय सांसद जी रवि किशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? वो अपनी जगह सही है, जैसे कि इन्होंने बताया गोरखपुर की हैं, तो इनको पता है कि उनकी तरफ ऐसा नहीं चलता है, हंसी मजाक बड़े बुजुर्गों से नहीं किया जाता है। हमारी इधर ऐसा है कि मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनको और परेशान करते हैं ताकि वो लोग चिढ़ें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि हम लोग उनको परेशान करते हैं ये इसीलिए कि एंटरटेनमेंट करें उनको, पर उनको बुरा लगता है कि ये इनकी इंसल्ट कर रही है, बेइज्जती कर रही है। इनके तरफ ऐसे सोचते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं सोचते। हमारे यहाँ सब मस्ती मजाक में ले जाते हैं। शिवानी जी की ऑडियंस से अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ अपील करना चाहें तो कर सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे कि अभी तक आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, सपोर्ट इतना किया है और आगे कीजिए ताकि दोबारा दीदी बिग बॉस में चली जाएं और विनर बन के आएं। हाँ जी, मैं भी यही कह रही हूँ कि मतलब जितना हो सके अभी तक आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि हर हफ्ते में नॉमिनेट हुई हैं वो। अगर और भी कोई इतने सारे लोग हैं इतनी बार नॉमिनेट हुए होते तो कब का बाहर निकल लिए होते, पर वो अभी तक टिकी हैं। नॉमिनेट होकर भी वो अंदर हैं, ये इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए। कुछ तैयारी करके रखा आप लोगों ने? बहुत। मैंने तो डांस भी सीख रखा है। वो आएंगे तो भैया मैं तो तहलका मचाऊंगी। कौन से गाने में डांस करना है? वैसे भी मुझे नागिन के नाम से जानती हैं तो मैं तो यहीं लहरूंगी भैया दौरे में। अच्छा, नागिन डांस करना है आपको? चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे थे उनकी सहेली, सिस्टर, जो भी समझ लीजिए, ये लोग हैं। तो इनके घर पे रहती हैं, ये लोग दिल्ली में जॉब भी करती हैं। तो ये लोग शिवानी जी के बारे में जो अपनी राय रखी है, इससे आप लोग कितना सहमत हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, प्रणाम।